जी को, माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। झारखंड मतलब गुरुजी शिबू सोरेन मतलब झारखंड। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ के खान खनिज को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जिस तरह से लंबी आंदोलन गुरुजी ने किया है, इसके हकदार गुरुजी हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दो, हमारे झारखंड के मसीहा को भारत रत्न दो, झारखंड निर्माता को भारत रत्न दो। जल जंगल जमीन जिनकी पहचान रही है, उन्हें भारत रत्न दो। आदिवासी मूलवासी शोषित वंचित समाज के मसीहा को भारत रत्न दो। हम झारखंडियों के भगवान को भारत रत्न दो। यह मांग झारखंड के गली गली से उठ रही है। हर कोई यह मांग कर रहा है, कह रहा है कि हमारे जो मसीहा हैं, हमारे जो झारखंड के निर्माता हैं, उन्हें भारत रत्न दो। यह मांग केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से की जा रही है। झारखंड के लोग कह रहे हैं कि गुरु जी की जो कर्ज है, वो कर्ज को हम लोग भारत रत्न दे करके, यह मांग करके हम लोग चुकाना चाह रहे हैं और झारखंड के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता अंतु तिर्की है। अंतु दा, सीधे तौर पर हमारा सवाल होगा, झारखंड में एक नारा गूंजा करता था, जिस नारे के सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, उन्हें ऊर्जा मिलता था, हौसला मिलता था। अब हुआ दिसुमरे, अब हुआ राज। जिन्होंने इस नारे को दिया, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन झारखंड की आवाम एक मांग कर रही है कि हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दो। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और झारखंड वासियों को, मैं सभी लोगों को जोहार करता हूं। निरंजन जी, ऐसा है कि भारत रत्न जिन्हें मिलना चाहिए वो हैं गुरुजी। गुरुजी का जीवन, इस जीवन को सभी लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है। गुरुजी के पिताजी भी महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन और लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। उसके बाद गुरुजी बहुत बाल्यावस्था से कहिए, किशोरावस्था से कहिए, वो भी महाजनी प्रथा के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ, जमीन जल जंगल जमीन का जो कब्जा करने वालों के खिलाफ, वैसे लोगों को खिलाफ आंदोलन शुरू से ही करते रहे, किशोरावस्था से ही करते रहे और बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने समाज को बचाने के लिए, समाज के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लंबी आंदोलन की। हमको लगता है कि जितना लंबा आंदोलन गुरुजी ने किया, इतना लंबा आंदोलन इतिहास में कोई नहीं है। गुरुजी 13-14 साल के उम्र से उन्होंने आंदोलन, समाज के लिए आंदोलन किया, समाज को बचाने के लिए आंदोलन किया, समाज के अधिकारों को दिलाने के लिए आंदोलन किया और उसके बाद अंतिम सांस तक उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा। झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए गुरुजी सबसे लंबा आंदोलन करने वाले या आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वैसे नेता हैं। हमको लगता है झारखंड तो क्या, पूरे देश में इतना लंबा आंदोलन करने वाले कोई नेता आज तक हम लोगों के नजर में या हम लोगों के संज्ञान में कभी हम लोगों ने देखा नहीं है कि इतना लंबा समय तक आंदोलन कोई भी नेता किए हों। झारखंड अलग राज कराने के लिए और भी कुछ लोग नेतृत्व किए, लेकिन बहुत कम समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए उन लोगों ने आंदोलन किया, नेतृत्व किया। लेकिन झारखंड अलग राज की आंदोलन का नेतृत्व सबसे ज्यादा लंबा समय तक के लिए गुरुजी किए और आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने वाले दिसुम गुरु श्री शिबू सोरेन जी हैं, जिनके नाम से हम लोग जानते हैं कि या सिक्का के दो पहलू होते हैं। तो एक
आप कह सकते हैं कि झारखंड और एक तरफ शिबू सोरेन गुरुजी। झारखंड मतलब गुरुजी शिबू सोरेन मतलब झारखंड, यही है। इसलिए जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह से गुरुजी का त्याग, गुरुजी का बलिदान जिस तरह से इन्होंने दिया समाज को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ के खान खनिज को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जिस तरह से लंबी आंदोलन गुरुजी ने किया है, इसके हकदार गुरुजी हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मांग मैं भी खुद करता हूं और समाज के सभी लोग ये मांग कर रहे हैं। सभी लोग सबका कहना है, समाज के लोगों का, वो चाहे किसी भी दल के हो, किसी पार्टी के हो या किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो, सभी लोगों के जुबानों पर यही बात है कि गुरुजी को, माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के हो, चाहे किसी भी दल के लोग हों, सभी लोग या समाज के लोग हों, आवाम लोगों की आवाज से यही एक शब्द उठता है कि दिसुम गुरु जैसे आंदोलनकारी आज तक ना देखा है और ना सुना है और ना आगे भी ऐसा कोई संभावना दूर दूर तक दिखता नहीं है निकट भविष्य में कि गुरु जी के जैसे आंदोलनकारी या समाज सुधारक ऐसे नजदीक समय में, भविष्य में कोई और आने वाले ऐसे दिखते नहीं हैं। इसीलिए गुरु जी के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए, ये हम सभी लोगों का मांग है। इसलिए केंद्र सरकार से, वो चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे और भी लोग हों, सभी लोगों से हम लोग कहना चाहेंगे कि गुरु जी को भारत रत्न देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। भाजपा तो कह रही है कि झारखंड श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। देखिए, भाजपा के लोग जो कहते हैं वो लोग सच्चाई को बोलना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के दिल में सच्चाई कुछ और होता है, लेकिन मुंह में बोलना चाहते हैं कुछ और। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो झारखंड अलग राज्य मिला है ये भीख में या खैरात में नहीं मिला है, ये ऐसे नहीं मिला है। ये बहुत लंबी आंदोलन के बाद केंद्र सरकार को या बिहार सरकार को सभी लोगों को झुकना पड़ा और मजबूर होकर इस आंदोलन के सामने झुकते हुए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी होते उस समय या किसी और दल के कोई प्रधानमंत्री होते या कोई दूसरे व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होते तो भी उनको मजबूरन ये झारखंड अलग राज्य देना पड़ता। तो ये लोग, बीजेपी के लोग भले कहते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, तो भैया उस समय तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और मजबूरी में उनको ये घोषणा करना पड़ा। तो सिर्फ ये झारखंड ही नहीं दिए हैं, और भी राज्य का उस समय गठन हुआ था, लेकिन उन सभी राज्यों में आंदोलन नहीं चला था। झारखंड में बहुत लंबी आंदोलन के बाद, 40-50 साल की लंबी आंदोलन के बाद, उस आंदोलन में कितने लोग जेल गए, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों के ऊपर केस हुआ, मुकदमा हुआ, 40 साल 50 साल तक लोग लड़े, बहुत लोग को बलिदान देना पड़ा, उसके बाद ये झारखंड का निर्माण हुआ है। ऐसे ही निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये गलत बातों को गलत तरीके से वो लोग रखना चाहते हैं, इस परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग एकदम क्रिएट कर रहे हैं और गलत तरीके से बातों को रखते हैं। सच्चाई को, दिल में वो लोग का कुछ और है लेकिन मुंह में कुछ और निकालते हैं, और उसके बाद में जब किनारे जाके बात में आपस में बात जब करेंगे तब कहेंगे कि नहीं उस समय तो देना ही था, कोई चारा नहीं था, झारखंड अलग राज्य बनाना ही था। ये बात को वो लोग खुद दबे जुबान फिर बात करते हैं। तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के प्रधानमंत्री थे तो उनको देना था, तो दिए। भारत रत्न देने के लिए कई प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जिस शख्सियत को भारत रत्न मिलता है उसके लिए प्रोसेस है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो
तो क्या यह सरकार सदन के अंदर यह प्रस्ताव लाएगी कि झारखंड निर्माता, जिसे हम लोग दिसोम गुरु शिबू सोरेन कहते हैं, उन्हें भारत रत्न देना चाहिए? ये तो सदन में बात रखना चाहिए। सदन में जो भी बैठते हैं, चाहे वो विधानसभा की सदन हो, चाहे वो राज्यसभा की सदन हो या लोकसभा हो, जो भी सदन है उन सदनों में ये बात को रखना चाहिए। ये हम लोग मांग करते हैं कि जो भी उस सदन के सदस्य हैं उन सदस्यों को इस बातों को प्रखरता से रखना चाहिए, मुखरता से रखना चाहिए कि गुरुजी के जैसे शख्स को भारत रत्न मिलना चाहिए। इन बातों को राज्यसभा में भी रखें लोग, राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा, सभी जगह इन बातों को मुखरता से रखना चाहिए। तो क्या झारखंड वासियों के लिए दिसोम गुरु शिबू सोरेन को सही श्रद्धांजलि उन्हें भारत रत्न दिलाना होगा? ये एकदम सही और सटीक बात है कि अगर सही में गुरुजी को, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं लोग, तो गुरुजी को भारत रत्न देकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहिए। एक सवाल इस राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि शिबू सोरेन की अगर हम राजनीतिक जीवन को देखते हैं तो उनकी जो राजनीतिक विचारधारा रही है, वो विचारधारा तो भाजपा से बिल्कुल विपरीत रही है। भाजपा के खिलाफ वो जो है सो लड़ाई लड़े हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो क्या लग रहा है कि ये सांठ गांठ बनेगा? नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि गुरुजी को, जिन्हें लोग कहते हैं शिबू सोरेन जी को, भारत रत्न? देखिए, बात ऐसा है, चाहना और नहीं चाहना। चाहने का तो वो लोग नहीं चाहेंगे। वो लोग तो झारखंड भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने जोरदार आंदोलन किया, झारखंड वासियों ने जोरदार आंदोलन किया, लंबे समय तक आंदोलन किया और अंततः उन लोगों को मजबूर होकर झारखंड अलग राज्य देना पड़ा। और अगर उन लोगों के दिल में जरा सा दिल में अगर सिंपैथी है तो गुरुजी को भारत रत्न देना चाहिए, या इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, ये तो सही बात नहीं है। इसीलिए वो लोग, बात रह गया कि गुरुजी और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि गुरुजी तो हमेशा से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हाँ, उनके विचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उनके जो विचार रहा, उनका जो सामंतवादी विचार है, उस सामंतवादी विचारों के खिलाफ गुरुजी ने लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में हम सभी लोग शामिल रहे हैं। गुरुजी का नेतृत्व में हम लोगों ने, सभी लोगों ने लड़ाई को लड़ा है। तो उन विचारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी है। और उनका विचार कभी भी हम लोगों के विचार से तालमेल नहीं बना। जब हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य की मांग करते थे कि झारखंड अलग राज्य बनाया जाए, तो उन लोगों ने अड़ंगा लगाने के लिए झारखंड का नाम वो लोग बनांचल रखने का उन लोगों ने विचार रखा। उन लोग बात सामने लाया कि बनांचल राज्य का नाम होगा बनांचल। ये वो लोग सिर्फ इसलिए कि झारखंड अलग राज्य ना बने, इसमें अड़ंगा लगाने के लिए उन लोगों ने बनांचल नाम देने का काम किया। तो कभी भी उन लोगों का जो विचार है, उन विचारों से हम लोगों का तालमेल कभी नहीं बनता है, इसलिए कि वो लोग हमेशा लूट खसोट पर ध्यान दिया है। वो लोग सामंतवादी विचार के लोग हैं, वो लोग महाजनी प्रथा चलाने वाले लोग हैं, वो लोग इस तरह के लोग हैं। तो वैसे लोगों से हम लोगों का विचार कभी नहीं लगा, नहीं में तालमेल बन पाया। इसलिए अभी भी अगर तालमेल नहीं बनेगा तो हम लोगों को आंदोलन करना होगा, तो आंदोलन करेंगे। हम लोग जिस तरह से अपने बातों से, विचारों से हम लोग आंदोलन करते हैं, अगर होता है तो फिर आंदोलन का हम लोग को गुरु जी के नक्शे कदमों पर चल करके गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। एकदम हम लोग करेंगे। आंदोलन करने का तरीका जो भी होगा हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने का बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। उन तरीकों से हम लोग आंदोलन करेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। अभी भी मांग को हम लोग आपके माध्यम से रख रहे हैं, आगे भी हम लोग इस मांग को रखेंगे कि गुरुजी को मरणोपरांत उनको भारत रत्न देने का काम करे केंद्र सरकार करे। तो हमारे साथ अंतु तिर्की थे, जिन्हें आप सुन रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं और आदिवासी मूलवासी समाज के राजनीतिक सामाजिक विचारधारा जिन्हें लोग मानते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं, उसे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के तौर पर लोग जानते हैं। तो
उन्हें भारत रत्न देने की जो मांग है वो तेज हो गई है झारखंड प्रदेश में। झारखंड की 3.5 करोड़ जो आवाम है वो ये कह रही है केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से कि हमारे गुरु झारखंड निर्माता को भारत रत्न देकर के सही श्रद्धांजलि दिया जाए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। जोहार।